ये उस दौर की बात है जब गांव की गलियां कच्ची थीं और मस्जिद से उठने वाली अजान पूरे इलाके की रूह हिला देती थी। गांव के किनारे एक मिट्टी के घर में ज़ैनब बीबी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। शोहर को वफात पाए बरस गुजर चुके थे। रोजी का वाहिद जरिया लोगों के कपड़े सीना था। रमजान आया तो गुर्बत और नुमाया हो गई। सहरी के दस्तरखान पर उस दिन सिर्फ 1 रोटी और 1 प्याला पानी था। ज़ैनब बीबी ने रोटी के 2 बराबर टुकड़े किए और बच्चों के सामने रख दिए। खुद पानी का घूंट लेकर बोली, मैंने पहले खा लिया था बेटा, तुम दोनों नियत कर लो। हकीकत ये थी कि उसने कुछ नहीं खाया था। वो जानती थी रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, नीयत का होता है। दिन चढ़ा, गर्मी तेज थी। वो सिलाई करती रही, कमजोरी से हाथ कांपते, मगर जुबान पर जिक्र था, या रज़्ज़ाक मेरे बच्चों का नसीब रोशन कर दे। शाम को इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर सिर्फ 3 खजूरें थीं। 2 बच्चों को दे दी, 1 आधी खुद के सामने रख ली। बेटा हम्माद कई दिन से माँ के चेहरे की जर्दी देख रहा था। उसे शक हुआ। उस रात वो चुपके से जाग गया। उसने देखा माँ तहज्जुद में सजदे में गिरी रो रही थी। या अल्लाह, अगर मेरी भूख कबूल है तो इसे मेरे बच्चों के लिए आसानी बना दे। मैं इनका पेट भरने के लिए भूखी रह सकती हूँ, मगर इन्हें मोहताज न करना। हम्माद का दिल कांप गया। उसे सच समझ आ गया, अम्मी रोजा रखती हैं और सेहरी में कुछ नहीं खाती। अगले दिन हम्माद ने वो सिक्के निकाले जो वो महीनों से छुपाकर जमा कर रहा था, कभी लकड़ियां बेचकर, कभी मजदूरी करके। वो बाजार गया और आटा, थोड़ी दाल और खजूरें ले आया। इफ्तार से कुछ देर पहले जब माँ ने दस्तरखान देखा तो हैरान रह गई। ये सब कहाँ से आया? हम्माद की आंखों से आंसू बह निकले। वो माँ के कदमों में बैठ गया। अम्मी, आप अल्लाह के लिए भूखी रहती हैं। मैं भी आज से आपके साथ रोजा रखूंगा, मगर आप खुद को छुपाया ना करें। इसी लम्हे मस्जिद से अजाने मगरिब बुलंद हुई। ज़ैनब बीबी ने खजूर हाथ में ली, आसमान की तरफ देखा और दिल में यकीन महसूस किया। रमजान में सच्चा सब्र कभी जाया नहीं होता। अल्लाह भूख नहीं देखता, दिल देखता है। चंद ही दिनों बाद महल्ले के एक बुजुर्ग ने हम्माद की अमानत और गैरत देखकर उसे अपने साथ काम पर रख लिया। घर में बरकत आने लगी। ज़ैनब बीबी अक्सर कहती, रोज़ा इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। जब माँ दुआ के साथ रोज़ा रखे तो तकदीर भी बदल जाती है। रमज़ान का असल हुस्न भूख नहीं, बल्कि वो कुर्बानी है जो अल्लाह के लिए खामोशी से दी जाए, और माँ का छुपा हुआ रोज़ा अर्श तक पहुँच जाता है। ये उस वक्त की बात है जब गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे और मस्जिद की आज़ान दिलों को हिला देती थी। गांव के एक कच्चे घर में हाजी अब्दुर्रहमान अपने बेटे यूसुफ के साथ रहते थे। उम्र ढल चुकी थी, जिस्म कमज़ोर था, कई दिनों से बुखार में मुब्तला थे। हकीम ने सख्ती से मना किया था, आप रोज़ा न रखें, जान को खतरा है। मगर रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। सहरी के वक्त हाजी अब्दुर्रहमान आहिस्ता से उठे, वुज़ू किया और नीयत बांध ली। बेटे ने देख लिया, अब्दा जान, आपकी तबीयत इजाज़त नहीं देती, अल्लाह रुखसत देता है कमज़ोर को। बूढ़े बाप ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, सारी जिंदगी दुनिया के लिए दौड़ता रहा, ये शायद मेरा आखिरी रमज़ान हो। मैं चाहता हूं कि मेरा आखिरी रोज़ा मेरे रब के नाम हो। दिन बहुत सख्त था, कमज़ोरी बढ़ती गई। यूसुफ बार बार पानी पेश करता, मगर अब्दुर्रहमान सिर्फ तस्बीह पढ़ते रहते। या अल्लाह, अगर ये मेरा आखिरी रोज़ा है तो इसे कबूल फरमा। शाम होने लगी, आसमान पर सुर्खी फैल गई। अब्दुर्रहमान का सांस भारी हो रहा था। यूसुफ की आंखों में आंसू थे। अब्बा जान, अजान होने वाली है। अब्दुर्रहमान ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, याद रखना, रोज़ा सिर्फ भूख नहीं, ये नफ्स को तोड़ने का नाम है। अगर मेरा रब राज़ी हो गया तो यही मेरी कामयाबी है। इसी लम्हे मस्जिद से अजाने मगरिब बुलंद हुई। यूसुफ ने खजूर बाप के होंठों से लगाई, मगर उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं। चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो अफ्तार ज़मीन पर नहीं, आसमान पर कर चुके हों। पूरा गांव जनाजे में उमड़ आया।
लोग कहते थे उन्होंने वाकई आखिरी रोज़ा अल्लाह के नाम किया। यूसुफ की जिंदगी बदल गई। वो हर रमज़ान अपने बाप की कब्र पर जाकर कहता, अब्बा जान, आपने सिखा दिया कि असल कामयाबी अल्लाह की रिज़ा है। रमज़ान हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी आरज़ी है। कभी कभी एक सच्चा रोज़ा इंसान की पूरी आखिरत संवार देता है। ये रमज़ान का महीना था। गांव की गलियां खामोश, चिराग मट्टी से जल रहे थे और हवा में मसाजिद की आज़ान की खुशबू घुली हुई थी। अली एक नौजवान चोर था। गुर्बत और मजबूरियां उसे अक्सर गलत रास्ते पर ले जाती थीं। कई दिन से वो भूखा था। आज वो गांव के एक घर में दाखिल होने का मंसूबा बना रहा था। घर में हल्की रोशनी थी और कुरान की तिलावत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अली के कदम रुक गए, दिल कांपने लगा। उसने बचपन याद किया, अपनी माँ की आवाज़ जो रमज़ान में कहती थी, बेटा, रोज़ा दिल की पाकीज़गी है, पेट की भूख नहीं। वो जान गया आज वो सिर्फ माल लेने नहीं आया, बल्कि इम्तिहान में है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने पीछे मुड़कर कहा, या अल्लाह, मैं बदलना चाहता हूँ। आज से हराम नहीं खाऊंगा। अगली सुबह अली ने पहली बार रोज़ा रखा। भूख महसूस हुई, मगर दिल में सुकून था। वो काम करने के लिए जा रहा था। चंद दिन बाद वो उसी घर के दरवाजे पर आया, मगर इस बार चोरी के लिए नहीं। क्या मैं आपके साथ मजदूरी कर सकता हूँ? घर वाले हैरान हुए, मगर उसकी आंखों में सच्चाई देखकर हां कर दी। रमज़ान खत्म हुआ, मगर अली की जिंदगी बदल चुकी थी। उसका पहला रोज़ा सिर्फ भूख के लिए नहीं, दिल बदलने के लिए था। रमज़ान दिल बदल देता है। एक सच्चा रोज़ा इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये रमज़ान का आखिरी अशरा था। गांव की मिट्टी की गलियां खामोश, चिराग मिट्टी के तेल से जल रहे थे और दूर मस्जिद से आज़ान मगरिब की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हवा में खुशबू और सहर की खुशबू घुल रही थी। हाजी शकील, गांव का सबसे अमीर ताजिर मगर सख्त दिल, आज भी अपने कच्चे दफ्तर में बैठा हुआ था। साल भर उसने लोगों के साथ धोखा किया, कर्जों की रकम दबाई और मोहताजों की कोई परवाह न की। रमज़ान भी उसे बदल न सका था। इफ्तार से सिर्फ चंद लम्हे बाकी थे और एक फ़कीर दरवाजे पर खड़ा पानी मांग रहा था। हाजी शकील ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, खुद रखो। फ़कीर की आंखों में उम्मीद थी, मगर उसका चेहरा पुरसुकून रहा। हाजी शकील के दिल में हल्की सी खड़खड़ाहट पैदा हुई, मगर गुरूर ने उसे अंदर ही अंदर दबा दिया। चंद लम्हे बाद आज़ान बुलंद हुई। हवा में सुकून छा गया। एक अजीब कैफियत उसके दिल पर छा गई। उसने महसूस किया कि तमाम दौलत और ताकत के बावजूद दिल की सख्ती उसे अल्लाह के करीब जाने से रोक रही थी। फ़कीर अब भी खामोश खड़ा था। हाजी शकील ने एक लम्हे के लिए अपने हाथ की उंगलियां झटकीं और कहा, या अल्लाह, अगर तेरा कुर्ब हासिल करना है तो अब वक्त है। उसने फ़कीर के सामने झुककर पानी दिया और आंखों से आंसू बहते हुए कहा, अल्लाह, मैं आज से सच बोलूंगा, किसी का हक नहीं दबाऊंगा और मोहताज को दुखी नहीं करूंगा। मुझे हिदायत दे। फ़कीर मुस्कुराकर खामोश हो गया। हाजी शकील सजदे में गिर गया। पहली बार दिल से रो रहा था। ये वो लम्हा था जब उसने रमज़ान की असल ताकत महसूस की कि चाहे आखिरी लम्हे ही क्यों ना हो, तौबा कबूल होती है और दिल बदल सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।